हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हमारी HTET TGT PGT इंग्लिश सीरीज़। आज हम करेंगे 9th क्लास की भी हाई बुक हमने कर ली है। 9th क्लास की मोमेंट्स बुक आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड यानी कि इसमें कोई बच्चा गुम हो जाता है मेले में। रिटन बाय मुल्क राज आनंद, बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं। स्टोरी देखते हैं। स्प्रिंग फेयर यानी कि स्प्रिंग मौसम, उसमें लगा हुआ था मेला। मेले में क्या होता है, एक बच्चा जिसके बारे में ये पूरा लेसन है, वो क्या होता है, रन विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ इधर उधर भाग रहा होता है मेले में। और ओवरजॉयड यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होता है। वांटेड टू बाय टॉयज बट हिज पेरेंट्स कुडंट बाय इट, वो क्या करना चाहता है, टॉयज खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको अलो नहीं करते। मतलब उसके पेरेंट्स एक तरीके से गरीब दिखाए हुए हैं कि वो खरीद नहीं सकते। सो दे आस्क्ड हिम टू लुक एट अनदर थिंग्स, तो उसको क्या बोलते हैं, बच्चे को बहलाने के लिए कि देखो देखो कोई और चीज़ देख लो, मतलब खिलौने से ध्यान भटकाने के लिए। ऑन द वे टू फेयर, अब क्या है कि जब वो रास्ते में होते हैं, मेले जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, सीज़न होता है मस्टर्ड फ्लावरिंग, यानी कि सरसों के जो आसपास सरसों की खेती हुई होती है। फील्ड्स में क्या होता है, सारे गोल्डन, यानी कि येलो फ्लावर होते हैं, तो वो गोल्डन हो रहा होता है सब कुछ आसपास। और ड्रैगन फ्लाइज वहाँ पे दिखाई देती हैं। हर्ड डव क्विंग, डव जो एक बर्ड है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। पिक्ड पेटल, बच्चा क्या होता है कि वो सरसों के जो फूल हैं उसके जो पत्तियां हैं उनको तोड़ लेता है। रन अराउंड बैनियन ट्री, के नीचे वो दौड़ता है। अगेन कॉल्ड बाय पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स उसको बार बार बुलाते हैं। मतलब एक बच्चा क्या क्या करता है मेले जाते जाते, बस ये सब है इस लेसन में, और एंड में वो गुम हो जाता है। फेयर में क्या होता है, देखो उसका ध्यान किधर किधर जाता है। स्वीट मीट सेलर, मिठाइयों वाला क्या क्या बेच रहा होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो बच्चा क्या कहता है कि उसकी फेवरेट मिठाई क्या है, बर्फ़ी। ठीक है, तो उसका ध्यान क्या है, बर्फ़ी की तरफ है, और वह बोलता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे बर्फ़ी खानी है। लेकिन उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो फिर से उसका माइंड जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सीन्स आते हैं, वेरियस सीन्स आपको दिखाई देंगे। क्या क्या, जैसे फ्लावर सेलर होता है, वो क्या बेच रहा होता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर फूलों की एक माला बेच रहा होता है, तो उसकी तरफ भी उसका ध्यान जाता है। बलून सेलर होता है, ठीक है, इस तरीके से वो अलग अलग कलर्स के बलून बेच रहा होता है। तो मतलब मेले में कितनी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, और बच्चों को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको क्या बोलते हैं, उसकी बात को नेग्लेक्ट करके बोलते हैं आगे चलो आगे चलो, इस तरीके से होता है। बच्चा खोता कैसे है, देखो, चाइल्ड लॉस्ट। स्नेक चार्मर, मतलब जो ये सपेरे होते हैं, वो बांसुरी बजा रहा होता है और अपने मतलब सांप जो होते हैं उनके जो करतब दिखा रहा होता है। तो बच्चा उनको देखने लग जाता है। फिर आगे क्या आता है, मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड एक तरीके की राइड है। बच्चा उस पर जाने की जिद करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, तो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है इस तरीके से, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। चाइल्ड हैड बीन लॉस्ट, तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो उसके जो फादर और मदर है वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो वो जोर जोर से रोने लग जाता है, डीप क्राई, क्या बोलता है, मदर फादर मदर फादर। ठीक है, आई एम अ मैन हर्ड हिज क्राई, तो एक आदमी होता है भीड़ में जो उसकी रोने की आवाज़ सुन लेता है। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और अपनी बाजुओं में उसको उठा लेता है। मैन आस्क नेम ऑफ पेरेंट्स, जैसा कि नॉर्मली जब कोई बच्चा गुम होता है तो हर इंसान यही करता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या नाम क्या है, लेकिन बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। चाइल्ड सेड आई वांट माई फादर, और क्या बोलता है, सिर्फ क्या बोलता है कि मुझे अपने पापा चाहिए। मैन आस्क चाइल्ड टू मैरी गो राउंड, मतलब उस राइड के बारे में भी उसको बोलता है कि क्या तुम्हें राइड करनी है, तो बच्चा बोलता है नहीं, मुझे तो अपने पेरेंट्स के पास जाना है। इसी तरीके से जो वो आदमी होता है वो हर तरीके के ऑफ़र करता है, जैसे बर्फ़ी खाने के लिए भी, जो गार्लैंड्स होते हैं उनको ख़रीदने के लिए भी, मतलब हर कोशिश करता है कि जो बच्चा है वो चुप हो जाए या ज़िद ना करे। तो लेकिन बच्चा नहीं मानता, हर चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है और बोलता है क्या, आई वांट माई मदर एंड माई फादर, और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मम्मी और पापा चाहिए। वो सारी चीज़ें रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये था हमारा लेसन। नेक्स्ट देखो, लेसन नंबर 2,
लेसन नंबर 2 हमने पहले भी इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है, कौन सा, टिमोथी वाला। टिमोथी वाले में क्या था, रस्किन बॉन्ड राइटर थे जो, आई थिंक टिमोथी वाले में ही आया था एक, टिमोथी द टाइगर, उसमें था टोटो, टोटो मंकी था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि टोटो वाला अच्छे से याद कर लेना, टोटो किसका नाम है, मंकी का। तो ये लेसन उसी से रिलेटेड है, द एडवेंचर ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। नरेटर्स ग्रैंडफादर क्या होता है स्टोरी में, नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो मंकी लेके आते हैं, कहाँ से, टोंगा ड्राइवर, जो टांगा चलाने वाला होते हैं उससे लेते हैं, कितने रुपए का, 5 रुपए का। यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो ग्रैंडफादर होते हैं वो किससे लेते हैं, सो टोंगा ड्राइवर से खरीदते हैं 5 रुपए में। क्या, और क्या नाम होता है उसका, मंकी का, टोटो। क्यों लेके आते हैं उसके ग्रैंडफादर, क्योंकि वो अपने प्राइवेट जू में रखना चाहते हैं, टू कीप हिम इन हिज प्राइवेट जू। लेकिन उसको जो टोटो है वो बहुत तंग कर देता है और एंड में उसको वो वापस लेके आना पड़ता है। अब टोटो के बारे में देखो, टोटो प्रिटी सा मंकी है, उसकी आइज़ बहुत शाइनिंग वाली हैं, वाइट टीथ हैं, पर्ल्स जैसे, हैंड्स जो बहुत हैं ड्राई, और फिंगर्स हैं मतलब क्विक, जैसे कि तेज़ तेज़ चलती हैं, पतली पतली सी। टेल वर्क एज अ थर्ड हैंड, जो टेल है वो कैसे काम करती है, मतलब उससे वो और जैसे हाथों की तरह ही काम लेता है। केप्ट इन सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट प्लेस क्या था, जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसको कुछ दिन के लिए जो ग्रैंडफादर हैं छुपा के रखते हैं। छुपा के क्यों रखते हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर को पसंद नहीं है कि उनके घर में कोई ऐसे एनिमल वो लेके आए, इसलिए वो कुछ दिन उसको छुपा के रखते हैं। और सीक्रेट प्लेस क्या होता है छुपाने का, लिटिल क्लोजेट, छोटी सी अलमारी, और वो कहाँ पे है, नरेटर के बेडरूम में। ठीक है, और उसको बांध देते हैं एक पैग से, पैग मतलब कोई रस्सी वगैरह छोटी मोटी, ठीक है, तो उससे बांध देते हैं। टोटोज मिसचीफ यानी कि उसकी शरारतें क्या होती हैं, अब देखो। फर्स्ट, रिमूव्ड द ऑर्नामेंटल पेपर फ्रॉम द वॉल्स, जो नरेटर के रूम में डेकोरेटेड पेपर्स मतलब वॉलपेपर लगे हुए थे उनको वो फाड़ देता है। इसी तरीके की एक्टिविटीज़ वो और भी करता है, जैसे पुल्ड आउट द पैग, जो जिससे वो बंधा हुआ था उसको ही खींच लेता है। टोर अप नरेटर स्कूल ब्लेजर, जो नरेटर का स्कूल ब्लेजर होता है उसको फाड़ देता है। टोटो ट्रांसफर्ड टू सर्वेंट्स क्वार्टर, ये सब करने के बाद मतलब नरेटर के रूम में इतनी सारी जो शरारतें उसने कर दी तो उसको सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर देते हैं। अब सर्वेंट क्वार्टर में क्या है देखो, एक बड़े से पिंजरे में, इन अ बिग केज इन सर्वेंट्स क्वार्टर विद अदर एनिमल्स, जहाँ पे और भी एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं उनके साथ उसको शिफ्ट कर देते हैं। और अदर एनिमल्स कौन कौन से हैं, टर्टल्स, कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोशों का एक पेयर, अ स्क्वेरल मैंने बताया था गिलहरी, एंड अ पेट गोट, और एक बकरी। ठीक है, तो मंकी भी उनका कंपेनियन बन जाता है। मंकी क्या होता है कि इन सबको रात को सोने नहीं देता, डिडंट अलो देम टू स्लीप पीसफुली। ठीक है, जिसकी वजह से ये सब भी परेशान आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि ग्रैंडफादर जाते हैं देहरादून। देहरादून किस लिए जाते हैं, उनको पेंशन जो है कलेक्ट करनी होती है, कहाँ से, सहारनपुर से। तो वो सीक्रेटली लेके जाते हैं ग्रैंडफादर, मतलब उसको बैग में छुपा के, टोटो को बैग में छुपा के लेके जाते हैं। लेकिन टिकट कलेक्टर जो है पकड़ लेता है। टोटो ग्राइंड एट द टिकट, मतलब वो एक तरीके से घूरता है टिकट कलेक्टर की तरफ, एंड एट द गेट, जो कि गेट पे खड़े थे। सेड जो टिकट कलेक्टर है वो ग्रैंडफादर को क्या बोलता है, मतलब कि आपके पास एक डॉग है। ठीक है, उसको मंकी नहीं लगता, उसको लगता है कि डॉग है क्योंकि वो छुपा हुआ है। तो टिकट कलेक्टर बोलते हैं कि डॉग की जो है वो फीस 3,000 रुपये, फेयर मतलब जो किराया है वो 3,000 रुपये है। ठीक है, ग्रैंडफादर बोलते हैं ये टोटो जो है ये मंकी है ना कि डॉग, और मेरे पास और भी क्या है, टर्टल्स भी वो लेके आए हैं साथ में। तो जो टिकट कलेक्टर और ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं कि बताओ कितना किराया है, मैं दे दूंगा। तो टिकट कलेक्टर बोलते हैं इट इज़ नॉट अ डॉग सो नो फेयर, तो बोलते हैं कि जो फेयर है वो सिर्फ डॉग के लिए है, अदर एनिमल्स के लिए नहीं है, तो आपका कोई भी फेयर नहीं लगेगा। अब और भी ज़्यादा शरारतें देखो मंकी की, जिससे कि उसको वापस छोड़ के आना पड़ता है। सर्दियों की बात है,
विंटर्स में क्या होता है, जो ग्रैंडफादर, ये जीएफ मैंने शॉर्ट वर्ड यूज़ किया ग्रैंडफादर के लिए, जो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को गर्म पानी देते हैं फॉर बाथिंग। बाथिंग के लिए ग्रैंडफादर देते हैं गर्म पानी, तो वो क्या होता है, एक बड़े से बाउल में देते हैं जिसमें क्या है, गर्म पानी, और वो पानी ठंडा हो जाता है। तो टोटो क्या करता है, किचन में जाता है चिमनी के पास और उसको पानी को गर्म करने लग जाता है। पानी गर्म करता है किसमें, उनके पास है एक बड़ी सी केतली जिसमें कि पानी गर्म होता है। वो टोटो जाके केतली के अंदर बैठ जाता है। एक बार तो उसको गरम गरम लगता है, लेकिन वो एक तरीके से अपने आप को जला लेता है उस केतली में, ठीक है, गरम इतना ज़्यादा होता रहता है तो वो जला लेता है। और क्या करता है, टोर द ड्रेसेस ऑफ द आंट ऑफ नरेटर, नरेटर की आंटी जो है उनकी ड्रेसेस फाड़ देता है, मतलब बड़ा शरारती है। वन डे नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस इन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पे नरेटर ने देखा कि एक दिन जो टोटो है वो चावल खा रहा था। ग्रैंड मदर, जब भी ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाती हैं, ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, तो वो क्या करता है, उनके ऊपर बर्तन वगैरह फेंकने लग जाता है, प्लेट्स बर्तन ऐसे फेंकने लग जाता है, किसके ऊपर, ग्रैंड मदर के ऊपर। तो जो ग्रैंडफादर होते हैं वो उसको बेचने का ठान लेते हैं, सोल्ड बैक टू टोंगा, ड्राइवर को दोबारा से बेच देते हैं, और कितने में, 3 रुपये में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन देखो, थर्ड लेसन, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर रिटन बाय R.K. नारायण। R.K. नारायण भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं। सो देखो, इसमें फर्स्ट करेक्टर है महेंद्र। महेंद्रा कौन है, जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म, वर्क टू हायर सुपरवाइज, इसका क्या काम है, एक कंस्ट्रक्शन फर्म है उसके अंदर ये जूनियर सुपरवाइज़र है, और इसका काम क्या है, और ज़्यादा सुपरवाइज़र्स हायर करना और अपनी जो बिल्डिंग साइट्स फैक्ट्रीज वगैरह है इनको देखना। बैचलर है यानी कि अनमैरिड है, ठीक है। कुड एडजस्ट, अनमैरिड है इसलिए कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में एडजस्ट कर लेता है, यानी कि रहने के लिए ये बोला जा रहा है। उसका एक कुक है ईश्वरन, जिसके बारे में ये है लेसन, ठीक है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये कौन है, कुक, जो बहुत अच्छा खाना बनाता है। ही कुड प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग थिंग्स फ्रॉम नाउ हेयर, मतलब कहीं से भी कुछ भी उठा के वो बहुत टेस्टी खाना बना देता है, मतलब बचा कुचा, एक तरीके से कहने का मतलब है कि बचे कुचे खाने से भी वो बना देता है। कॉन्जोर ऑफ द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, कॉन्जोर यानी कि जादू, जैसे मोस्ट डिलीशियस जो डिशेज हैं वो बनाता है कौन, ईश्वरन, और उसके हाथों में एक तरीके से जादू है। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन, मतलब 1 घंटे में ही जैसे जादू कर देता है, इतनी टेस्टी डिशेस वो बना देता है। डिशेज यानी कि सब्जियां वगैरह। महेंद्र को जाना पड़ता है सुबह जल्दी अपने काम पे, और ये है उसकी हैबिट, और उसके लिए कौन खाना बनाता है, ईश्वरन। अब देखो ईश्वरन का काम क्या है, ईश्वरन करता है ऑन महेंद्रास डिपार्चर ही मेकअप द शेड, मतलब वो छाया कर लेता है एक तरीके से, थोड़ा बहुत कहीं पे उनके गार्डन वगैरह में हो गई, ऐसा कुछ, ऐसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉश द क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े धोता है। टेक अ बाथ एंड प्रेइंग, मतलब पूजा करता है, नहाता है और पूजा करता है। और रीड क्या करता है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, रीड तमिल थ्रिलर्स टू डोज ऑफ आफ्टर लंच, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा सा सुस्ताने के लिए, डोज यानी कि हल्की सी झपकी लेने से पहले जो सुस्ती होती है उसके लिए क्या करता है, वो तमिल थ्रिलर्स पढ़ता है। थ्रिलर होता है रोमांचक, ठीक है, तो वो पढ़ता है, जिसको उससे बहुत सारी स्टोरीज उसको आती हैं। हैड अ स्ट्रेंज मेथड ऑफ नरेटिंग स्टोरी, और उसमें क्या यूनिक है कि उसका जो मेथड है स्टोरी सुनाने का वो बहुत ही यूनिक है। यूनिक कैसे है, वो छोटे से इंसिडेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से बताता है, मतलब पूरा उसमें डूब जाता है इंसान जब वो सुनता है। वर्क अप इन सस्पेंस के ऊपर वो काम करता है। और ऐड क्या करता है, ऐड अ सरप्राइजिंग एंड जो है वो बहुत अच्छा करता है, और इस वजह से क्यों करता है वो, क्योंकि बहुत ही अच्छा इमेजिनेटिव पर्सन है वो, ठीक है। वो स्टोरी सुनाता है एक पहले टस्कर की। टस्कर क्या होता है, आगे हमको पता चलेगा कि टस्कर जो है वो हाथी है, ठीक है। वैसे कौन होता है, दांत वाला एनिमल होता है कोई भी, ठीक है। टस्कर जो है वो टिम्बर यार्ड से भाग गया है, एस्केप्ड फ्रॉम टिम्बर यार्ड, जंप हेयर एंड देयर, क्रिएटेड पैनिक इन द टाउन, और कहाँ पे घुस जाता है, टाउन में, जहाँ पे वो पैनिक क्रिएट कर देता है, लोगों के बीच में इधर उधर दौड़ता फिरता है।
पीपल रन हेयर एंड देयर, उसको देख के लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स हाइड देमसेल्व्स, बच्चे हैं उन्होंने अपने आप को छुपा लिया है क्लासरूम में, वो डर गए हैं एक तरीके से। और जो स्ट्रीट्स हैं वो खाली हो गई हैं। ईश्वरन जब कब कितनी उम्र का था, मतलब जूनियर स्टूडेंट था जबकि ये बात है कौन सी, ये एलिफेंट वाली, ठीक है। एलिफेंट वाली जो बात है ये जब जूनियर था कौन, ईश्वरन, तब की ये बात वो बता रहा है। एलिफेंट को क्या बोला है इन्होंने, ये वर्ड याद रखना, टस्कर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ही गोट अ केन एंड फॉलोड द एलिफेंट, तो वो क्या करता है, जो उसको एक केन लेता है और फॉलो करने लग जाता है एलिफेंट को, ठीक है। एलिफेंट क्या होता है, गुर्राता है और अपने मतलब बड़े बड़े से जो स्टेप्स होते हैं उनको रखता हुआ आगे आगे चलता रहता है। फिर क्या होता है, पीपल वर हिप्नोटाइज, जो लोग होते हैं, मतलब ये ना एक जैसे भूतों वाली टाइप की स्टोरी सुना रहा है कोई, कि लोग फिर क्या हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उसके काबू में हो जाते हैं। ईश्वरन स्ट्रक द एलिफेंट्स टोएनेल, तो ईश्वरन आता है एक तरीके से हीरो की तरह एंट्री लेता है और क्या करता है, जो एलिफेंट होता है उसके अंगूठे का जो नाखून है उसको मतलब स्ट्रक करता है, उसके ऊपर मारता है या उखाड़ देता है उसको, ठीक है। इट शिवर्ड, तो हाथी जो होता है वो कांपने लग जाता है। फ्रॉम हेड टू फीट, सिर से लेके पैर तक और नीचे गिर जाता है। फिर बुलाया जाता है वेटनरी डॉक्टर को, बुलाता है कौन, यही ईश्वरन, ठीक है। सो ये थी स्टोरी। आफ्टर 2 दिन के बाद क्या होता है, जो टस्कर वाज टेकन टू महोत, महोत होते हैं जो महंत, कौन होते हैं, जो एलिफेंट्स को मतलब एलिफेंट के चालक एक तरीके से, महंत। तो 2 दिन के बाद टस्कर को वहाँ पे भेज दिया जाता है। ईश्वरन डिड सो विद अ जैपनीज आर्ट, और ये सब बहादुरी का काम जो ईश्वरन है वो कैसे करता है, जैपनीज आर्ट यानी कि कराटे और जूजिटीज, मतलब जो भी ये है कराटे वगैरह करके वो ये सब करता है, एक तरीके से अपनी ही बहादुरी वो सुना रहा होता है। सेकंड स्टोरी सुनाता है वो घोस्ट की, जो हमारे महेंद्र हैं उनको भी डरा देती है। घोस्ट की स्टोरी क्या सुनाता है कि जो फैक्ट्री एरिया की बात है जहाँ पे बर्निंग सा कॉर्नर, मतलब जला हुआ सा ग्राउंड है एक, केम अक्रॉस अ ह्यूमन स्कल, इवन वो बताता है कि मैंने भी वहाँ पे एक ह्यूमन स्कल देखा, स्कल यानी कि खोपड़ी देखी है जो रास्ते में पड़ी थी। आल्सो सा घोस्ट एट नाइट, और रात में भूत भी देखे हैं। वो कहता है कि मैं लेकिन डरता नहीं हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, नॉट फ्रेटेंड बिकॉज आई एम ब्रेव। और क्या देखा है उसने, एक हॉरिबल सी वुमेन, मतलब एक बार वो डर गया था, क्या बताता है और क्यों डर गया था, कि जो उसने घोस्ट देखा वो कौन थी, एक वुमेन जिसके मेटेड हेयर यानी कि उलझे हुए से बाल थे और ड्राई सा फेस था, और वो अगली सी थी उसकी लुक, मतलब गंदी सी लुक थी। हेल्ड, यहाँ पे हेल्ड आएगा, हेल्ड फीटस इन हिज आर्म्स, और उसने अपनी बाजुओं में क्या उठा रखा था, हाथों में क्या उठा रखा था, फीटस, फीटस यानी कि होता है भ्रूण, ठीक है, भ्रूण उठा रखा था अपने हाथ में। अब क्या होता है, इसके ऊपर महेंद्र का रिएक्शन क्या होता है, वो कांप जाता है, शिवर्ड, कार्ड ईश्वरन क्रेजी, वो बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मतलब ऐसे इस टाइप की जो हमें मेरे को स्टोरी सुना रहे हो, मतलब तुम अपना मेडिकल चेकअप कराओ, उसको ऐसे बोलता है। ही आस्क्ड टू गेट हिमसेल्फ मेडिकली एग्जामिन्ड, उसको बोलता है कि तुम अपना मेडिकल चेकअप कराओ, कभी तो तुम बोलते हैं कि भूत होते ही नहीं है ये सब, और कभी तुम कह रहे हो कि मैंने देखा है। तो इस तरीके से जो महेंद्र है वो भी डर जाता है। फ्रॉम दैट टाइम, उस टाइम से जो महेंद्रा हैड अनईज एवरी नाइट, मतलब हर रात जो उसकी है वो ऐसे ही बीतती है, मतलब थोड़ी सी डिस्टर्ब सी, वो डर जाता है इसलिए। ऑलवेज एडमायर द फुल मून नाइट, वो हमेशा क्या था कि नेचर का जो एडमायर करता था नेचर को, ठीक है, जैसे कि जो रात होती है तारों वाली उसको एडमायर करता था। लेकिन इस स्टोरी के बाद क्या होता है, वो खिड़की से भी बाहर नहीं देखता, अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। अब महेंद्रा सीज अ घोस्ट, महेंद्र खुद भी एक घोस्ट देखता है, कैसे, नियर हिज विंडो, उसकी विंडो के पास। ही सा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, तो उसको क्या दिखाई देता है, एक डार्क सी, घनी अंधेरी सी, क्लाउड की तरह, एक मतलब बादल की तरह कुछ ऐसा दिखाई देता है। इट वाज क्लचिंग अ बंडल, और वो क्या कर रहा था, जो बंडल है उसको क्लच मतलब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। और बाद में क्या होता है, जो महेंद्र है वो सोचता है कि ये तो मेरे दिमाग की कोई ट्रिक हो गई, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, ये वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट कर लिया अपने आप से। फिर महेंद्र
क्या डिसाइड करता है कि मुझे तो ये घर छोड़ना है, और किस बात पे वो डिसाइड करता है? जब अगली मॉर्निंग जो ईश्वरन है वो उसको कहता है कि मैंने भी, जब ईश्वरन अगली सुबह जब महेंद्र है वो रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए, हॉरर ऑफ नाइट फेडेड, मतलब उसके दिमाग से अभी जो रात को हुआ वो सब कुछ जा चुका है। लेकिन ईश्वरन आता है, वो क्या बोलता है? एंड टोल्ड ही आल्सो हर्ड द मोन द प्रीवियस नाइट। तो वो क्या बोलता है? मौन होता है विलाप, ठीक है, कि मैंने भी, ईश्वरन बोलता है कि मैंने भी जो भूत का विलाप था रात को वो मैंने भी सुना था, और तुमने, मुझे पता है कि तुमने भी देखा था, ठीक है। तो जो महेंद्र है वो फिर से ठंडा पड़ जाता है, चिल बॉडी, मतलब अगले दिन की बात है ये। फिर महेंद्र की बॉडी होती है वो चिल पड़ जाती है, ठंडी। और ही हैंडेड इन हिज पेपर, तो अगले दिन जब वो आता है अपने साथ कुछ पेपर्स वगैरह लेके आता है, और डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय कर लेता है टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द नेक्स्ट डे। तो वो सोच लेता है कि मैं तो इस घर को छोड़ दूंगा। ये थे हमारा 3 लेसन हो गए हैं हमारे मोमेंट्स बुक के। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।